नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। चलिए, आज जो बजट पेश हुआ है उससे संबंधित जो आपके आगामी एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट बिंदु होंगे उस पर हम चर्चा करते हैं। अब आगामी एग्जाम कौन से होंगे ये तो इस बजट में नहीं बताया, लेकिन चलो, उम्मीद पर दुनिया कायम है तो हम भी कायम हैं, आएगा। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु थे जिन पर हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बिंदु होते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात देखिए, अब जो सीधी भर्ती परीक्षाओं के वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस देने के बाद में निःशुल्क करने की घोषणा है। यानी कि सीएम साहब ने यह घोषणा की है कि सीधी भर्ती परीक्षाओं को वन टाइम रजिस्ट्रेशन के समय फीस देनी पड़ेगी, उसके बाद में निःशुल्क है। ठीक है, ये पहली बात थी बजट की। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह थी कि जो पेपर लीक की घटनाएं हो रही है ना, उस पर रोकथाम के लिए एसओजी के अधीन एक स्पेशल टीम का गठन होगा जिसका नाम है स्पेशल टास्क फोर्स। ये एक, ठीक है, ये दूसरी बात महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए। अगली बात, उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के लिए जयपुर में फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी स्थापित की जाएगी। हो सकता है एग्जाम के लिए क्वेश्चन बने अच्छे से कि फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी निम्न में से किस जिले के अंदर स्थापित होगी, तो जयपुर के अंदर, और उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के लिए। ठीक है, चलिए, अगली बात क्या है कि आगामी वर्ष में इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन होगा। यह एक छोटा सा बिंदु हो सकता है कि आपके आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला एक बिंदु, जयपुर में 300 करोड़ की लागत से खुलेगा एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये एक थोड़ा सा बिंदु याद रखिए। और वैसे भी आपको पता है कि जयपुर के अंदर बायोटेक्नोलॉजी पार्क तो है पहले से, लेकिन यह पूछा जा सकता है कि एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहां पर, जयपुर में, और कितनी, 300 करोड़। ठीक है, आजकल एग्जामिनर पूछने का तरीका राशि से भी हो गया है, वो पूछ लेता है कि ये स्थापित करने के लिए कितनी राशि है। ठीक है, हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, महंगाई से राहत के लिए 19,000 करोड़ का राहत पैकेज। अब पैकेज दिया है, याद रखिए, महंगाई से राहत के लिए। जिला मुख्यालय पर बनेंगे विवेकानंद यूथ हॉस्टल, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को मिलेगी आवासीय सुविधा। यानी कि कंपटीशन की जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए अब प्रत्येक जिला मुख्यालय पर क्या बनेगी, विवेकानंद यूथ हॉस्टल। ठीक है, ये एक और देखिए कौन सा है कि घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट प्रति माह तक बिजली मुफ्त, यानी 1,04,00,000 से ज्यादा परिवार इससे होंगे लाभान्वित। ठीक, नेक्स्ट, युवाओं को स्टार्टअप के लिए 250 करोड़ का फंड। यानी कि जो युवा है वो स्टार्टअप यानी अपना कुछ करना चाहते हैं तो 250 करोड़ का क्या है, फंड। ठीक है, ये देखिए एक और, बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी 2023 लाने की घोषणा की गई है कि ऐसी एक पॉलिसी लेकर आएंगे। तो हो सकता है एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले, जैसे नवीनतम के अंदर जो भी कोई पॉलिसी लागू होती है तो एग्जामिनर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लेता है। तो बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी 2023 लाने की घोषणा की गई है। ठीक, अगला देखिए, कोटा के अंदर माइनिंग यूनिवर्सिटी की स्थापना की घोषणा की है कि कोटा के अंदर क्या होगी, आपके माइनिंग यूनिवर्सिटी की स्थापना। एक ये देखिए, प्रदेश के उच्च व तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में क्लासरूम, पुस्तकालय और यहां तक कि आईसीटी लैब निर्माण के लिए 140 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है इन्होंने। ठीक है, अगला देखिए, ये एक और, आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के 17 लाख से अधिक बच्चों को निःशुल्क मिलेगी 2 सेट ड्रेस। यानी कि ये वही जो मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म एक थी ना योजना, उसके आधार पर ये अब आपके आंगनबाड़ी केंद्रों में, वो तो सरकारी विद्यालयों में थी, ये आंगनबाड़ी केंद्रों के अंदर है। ठीक, अगला देखिए, आगामी वर्ष जल जीवन मिशन के तहत 47,50,000 घरों में दिए जाएंगे नल कनेक्शन। ये जो जल जीवन मिशन है ये आपके 15 अगस्त 2019 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, और इसके अंदर केंद्र का भाग है 50% और हमारे राजस्थान सरकार का भाग है 50%। ठीक है, तो क्वेश्चन भी आते हैं इनसे, जल जीवन मिशन से, ये और चर्चा में है तो आगामी और कोई क्वेश्चन बन सकता है। रोडवेज के वेड में सर्विसेज मॉडल पर 1,000 नई बसें होगी शामिल। यानी कि 1,000 नई बसें शामिल होगी, तो उम्मीद है कि हो सकता है कि रोडवेज के अंदर कोई वैकेंसी आए, हम तो उसी से उम्मीद करते हैं। सामाजिक सुरक्षा योजना में हर वर्ष प्रति वर्ष 15% पेंशन राशि में बढ़ोतरी होगी। मतलब जो पेंशन सुविधा दी जा रही है ना, उसके अंदर 15% हमेशा क्या होगी, बढ़ोतरी होगी आपके हर वर्ष। अगला आपके पर्यावरण संरक्षण मिशन होगा शुरू, जमुआ रामगढ़, जो कि आपके जयपुर के अंदर है।
इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क की होगी स्थापना। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। जम्मू और रामगढ़ के अंदर ये एक पार्क विकसित होगा, ठीक। इसके अलावा कोरोना के कारण अनाथ हुए बालक बालिकाओं को वैश्विक होने पर दी जाएगी सरकारी नौकरी। अब घोषणा तो की है, देखो आगे। ग्राम पंचायत और शहरों में वार्ड स्तर पर होगी महात्मा गांधी पुस्तकालय व संविधान केंद्रों की स्थापना। पहले चरण में आगामी वर्ष 250 केंद्र स्थापित होंगे। अभी जो होंगे आगामी वर्ष के अंदर वो 250 केंद्र स्थापित होंगे। किससे? महात्मा गांधी पुस्तकालय, एक लाइब्रेरी और एक संविधान केंद्र, ठीक है। चलिए अगला देखिए, 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती का ऐलान किया है, ठीक है। उम्मीद तो हम बहुत ज्यादा कर रहे थे, राजस्थान पुलिस फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, लेकिन देखो अगला ये देखिए, ये तो वैसे भी चर्चा में है आपके ERCF, वही वो पूर्वी राजस्थान नहर जो है जिसे राष्ट्रीय नहर का दर्जा देने की मांग चल रही थी, ठीक है। ये प्रदेश के 13 जिलों में आपके अजमेर, अलवर, दौसा, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, झालावाड़, जयपुर तथा टोंक के लिए ERCF योजना जीवनदायी साबित होगी। हाँ, ये काम तो चल ही रहा है पहले से, ठीक है। 2 अक्टूबर से 30 जनवरी तक खादी के उत्पादों पर 50% की छूट दी जाएगी, ठीक है। प्रदेश में 15 नए आपके क्या होंगे, नशा मुक्ति केंद्र खोले जाने की घोषणा की है। 15 आंकड़ा याद रख लीजिए। ये आपके एक और RUHS के अधीन पोस्ट कोविड रिहेबिलिटेशन सेंटर शुरू होगा, कोविड से संबंधित है ये। अगला, मुख्यमंत्री चिरंजीवी जो दुर्घटना बीमा योजना है ना, उसकी राशि पहले 5 लाख रुपए थी, अब उसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की क्या की गई है, घोषणा, ठीक है। यह आपके जोधपुर, उदयपुर और कोटा के अंदर 10-10 करोड़ की लागत से प्लेटिनियम का निर्माण होगा, ठीक है। इसके अलावा अभी जो आपके खेल हुए थे ना, उसके अलावा देखिए, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में खुलेंगे 1,000 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल। ये तो वैसे चल ही रही है, आपको पता ही है। जोधपुर के अंदर स्थापित होगी मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी, और कितनी लागत होगी, तो 500 करोड़ रुपए की, ठीक है। अगला देखिए, छात्रों के साथ साथ अब छात्रों को भी RT के तहत कक्षा 1 से 12 तक की निःशुल्क शिक्षा की घोषणा की है, छात्राओं के साथ पहले, ठीक है। अगला देखिए, प्रतापगढ़, जालोर और राजसमंद में राज्य सरकार के खर्च पर होगी मेडिकल कॉलेज की स्थापना। 1,000 करोड़ रुपए होंगे खर्च, यानी कि प्रतापगढ़, जालोर और राजसमंद में याद रखिएगा मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी, ठीक। अब ये एक आपके और सभी सरकारी स्कूलों के 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को अगले वर्ष भी निःशुल्क यूनिफॉर्म दी जाएगी। मतलब जो मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म हुए 2 सेट दिए जाते हैं, जिसमें सिलाई का खर्च भी सरकार देती है, ये आगामी वर्ष के लिए भी लागू रहेगी, ठीक है। अब ये देखिए, NSS NCC स्काउट व गाइड को रोडवेज में निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा मिलेगी, ये एक और घोषणा। एक आपके खेल प्रशिक्षक कोच के 1000 पद होंगे सर्जित। एक आपके राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, ताकि जो युवा हैं उनके अंदर कुछ डेवलप किया जाए। यह आपके राजस्थान टैलेंट सर्च परीक्षा के माध्यम से प्रदेश के 10,000 मेधावी विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप देने की घोषणा की है। ये एग्जाम करवाते हैं राजस्थान टैलेंट सर्च परीक्षा, उसके आधार पर, ठीक है। अगला एक आपके सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से संपूर्ण देश में लागू हो, OPS मुख्यमंत्री ने किया आग्रह, ये केंद्र सरकार से आग्रह किया गया है, ठीक है। और इसके अलावा ये एक आपके कि अब आपके पहले से भी निःशुल्क तो इलाज चल ही रहा था, लेकिन कुछ कंडीशन के तहत था। अब इसके अंदर आपके EWS जो परिवार हैं उनको भी चिरंजीवी योजना का जो लाभ है वो निःशुल्क दिया जाएगा, ठीक है। अगला, सामाजिक सुरक्षा की दिशा में ऐतिहासिक कदम, आगामी वर्ष से महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी स्कीम होगी लागू, ठीक। ये देखिए, विद्यालयों के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए 200 करोड़ रुपए होंगे वे, यानी कि जो सरकारी विद्यालय है ना उसके अंदर विकास करना। यह आपके देखिए, गिरिक वर्ग से एक वेलफेयर एक्ट लाया जाएगा, 200 करोड़ रुपए के फंड की भी घोषणा की गई है इसके अंदर, ठीक है। वेलफेयर बोर्ड का गठन होगा, ये एक नया बोर्ड है। प्रदेश के अंदर 8,000 आंगनबाड़ी व 200 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे, ठीक। इसके अलावा देखिए, प्रदेश के 13 जिलों में वेद विद्यालय खोलने की घोषणा की गई है, ठीक है। जयपुर के अंदर नवीन एयर कार्गो की होगी स्थापना, पहले शशांगा नेर तो अंदर चल ही रहा है ना, इसके अलावा और भी होगा। अब ये एक
प्रदेश के लिए राजीव गांधी, प्रदेश के युवाओं के लिए राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू होगा। 10,000 युवा देश के राज्यों में कर सकेंगे एक्सपोजर विजिट। इंदिरा रसोई योजना का ग्रामीण क्षेत्रों में भी होगा विस्तार, संख्या बढ़ाकर 2,000 करने की घोषणा। जो इंदिरा रसोई योजना 8 रुपए हाँ भोजन वाली, वो प्रदेश के 300 विद्यालय होंगे क्रमोन्नत, मतलब उसका वो आपके प्राथमिक से उच्च प्राथमिक। वो रोडवेज बसों में महिलाओं को किराए में 50% की छूट दी जाएगी, ये एक और नई घोषणा। ये लीजिए, ये आपके एनटीसी की तर्ज पर 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए राजस्थान टैलेंट सर्च, इससे पहले आया था ना, एग्जाम स्कॉलरशिप होगी शुरू। प्रति वर्ष 10,000 विद्यार्थियों को मिलेगी स्कॉलरशिप। ये एक और, अब आपके एक और, जयपुर में राजीव गांधी एविएशन सेंटर का ऐलान होगा। 75 करोड़ की लागत से जिला स्तरीय युवा महोत्सव होंगे आयोजित। कालीबाई और देवनारायण योजना के तहत बालिकाओं को दी जाने वाले स्कूटरों की संख्या, मतलब स्कूटी दी जाती थी पहले 20,000, अब उसको बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 30,000। ठीक है, ये आपके वैदिक संस्कृति को प्रोत्साहन करने के लिए 6 जिलों में भी खुलेंगे वेद विद्यालय। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस के तहत विद्यार्थियों की संख्या पहले 200 थी, 200 मेधावी विद्यार्थियों को, अब इसे बढ़ाकर कितनी 500 करने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य जो बीमा योजना है, जिसके तहत पहले 5 लाख फिर 10 लाख, अब इसे 10 लाख से बढ़ाकर कितना 25 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज करने की घोषणा की है। 150 करोड़ की लागत से वृहद स्तर पर होगा राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन। जैसा कि अभी हुआ था ना राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल, इसकी बात है ये। ठीक, राजीव गांधी स्टेट फॉर एक्सीलेंस के तहत 500 विद्यार्थियों को लाभ दिया जाएगा। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना के तहत स्टेडियम निर्माण पर मैचिंग ग्रांट की सीमा बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए की। ठीक है, और चलिए बस यही था, मेन जो बातें थी बजट की वो आपको बता दी। बाकी एमसीक्यू के माध्यम से पूरी चर्चा करेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, लेकिन एक बार हल्की हल्की सी नजर, ताकि आपको ये पता होना चाहिए कि आज जो पेश हुआ है वो क्या क्या पेश हुआ है। बाकी उम्मीद तो हमें बहुत थी वैकेंसियों को लेकर, लेकिन निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि जल्दी ही कुछ खुशखबरी मिले हमें। ठीक है, चलिए तो फिर ये थे आज के महत्वपूर्ण बिंदु थे कि मतलब क्या क्या था, एक दिमाग में रहता है कि मतलब आज क्या क्या हुआ, तो ये था। ठीक है, बाकी हम आगे भी चर्चा करेंगे कृषि बजट में और क्या नया होने की प्रावधान है, किस प्रकार की बातें हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं सेशन के अंदर। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।